तो आप भी अगर ये गलतियाँ कर रहे हो अपनी नीट प्रिपरेशन के दौरान, तो आज से ही करना बंद कर दो, क्योंकि आप अपने ड्रीम कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे ये गलतियाँ करके। हेलो नीट एस्पिरेंट, वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेंट बना डॉक्टर। तो मेरा नाम है अरुण शर्मा और मेरे नीट 2024 में 669 यानी कि 669 मार्क्स आए हैं। ऑब्वियसली ये रिवाइज रिजल्ट है। मेरा पहले स्कोर था 674 और रैंक तो मत ही पूछना यार, आपको भी पता है इस बार कितना रैंक इन्फ्लेशन हुआ है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आज मैं ऐसी 4 मिस्टेक के बारे में बात करने वाला हूँ जो मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट अपनी नीट की प्रिपरेशन के दौरान करते हैं और लास्ट में फिर उनका फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि इन मिस्टेक्स की वजह से। तो आप भी अगर ये गलतियाँ कर रहे हो अपनी नीट प्रिपरेशन के दौरान, तो आज से ही करना बंद कर दो, क्योंकि आप अपने ड्रीम कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे ये गलतियाँ करके। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट मिस्टेक, दैट इज़ लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। तो मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट क्या करते हैं, बिना कोई प्लान, बिना कोई शेड्यूल, बिना कोई आज का डेली टारगेट बनाए रेंडमली पढ़ने लग जाते हैं। कोई भी बुक उठा लिया और कुछ भी पढ़ने लग गए। ये सबसे बड़ी गलती है। मतलब इससे तो आपके कुछ भी आउटपुट नहीं निकल पाएगा और आप लास्ट में कन्फ्यूज़न में रह जाओगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरे 1 महीने का प्लान बना लेते हैं, पूरे 1 महीने का मतलब टाइम टेबल बना लेते हैं और फिर उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप डेली का छोटे-छोटे टारगेट बनाओ और फिर उसको फॉलो करो। बहुत आपसे जल्दी फॉलो हो जाएंगे, रेदर देन पूरे 1 महीने का टाइम टेबल बना लिया और वो फॉलो नहीं कर पा रहे, तो फिर डिमोटिवेशन अलग आएगी और फिर प्रिपरेशन में मज़ा भी नहीं आएगा। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड मिस्टेक, दैट इज़ नॉट फोकसिंग ऑन बेसिक्स। जैसे बच्चे कोई टॉपिक पढ़ते हैं फिर उसके बाद जल्दी से उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, रेदर देन उस टॉपिक को अच्छे से समझे हुए, उसके बेसिक्स को क्लियर करे हुए वो जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आते हैं नीट के एग्ज़ाम में। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो नीट एस्पिरेंट करता है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। आपको उस टॉपिक का बेसिक्स ही पता नहीं है, मतलब बेसिक्स ही क्लियर नहीं, फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है, तो आप उस टॉपिक के क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ यार। और अगर मैं तीसरे मिस्टेक की बात करूँ तो वो है इनसफिशिएंट प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं। जैसे बायो हो गई, तो ऑब्वियसली बायो में तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है। जैसे फिजिक्स हो गई, तो फिजिक्स में भी जो थ्योरी पार्ट होगा ना उसको पढ़ते रहेंगे। भाई फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। उसमें आपको कलम तो चलाना ही पड़ेगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, तभी आपसे मतलब अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बन पाएंगे। अदरवाइज़ आप थ्योरी पढ़ते जाओ, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा फिजिक्स में। और अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार-बार लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपके दिमाग में, ये जो दिमाग है ना उसमें वो रिएक्शंस याद होगी। और फिजिकल केमिस्ट्री में तो वैसे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स फिजिक्स से भी इंटर रिलेटेड है, तो उसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर मैं रिवीजन की बात करूँ तो रिवीजन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जर्नी में। रिवीजन तो चलना ही चाहिए, मतलब 1 महीने में एक चैप्टर का 5-6 बार तो रिवाइज हो ही जाना चाहिए आराम से। तभी आपके लास्ट में जब एग्ज़ाम के 1-2 महीने बचेंगे तो आप जल्दी उसका रिवीजन कर पाओगे। शॉर्ट नोट्स बनाया करो, उससे भी जल्दी से रिवीजन हो सकता है। शॉर्ट नोट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसमें मैंने मेरे शॉर्ट नोट्स अपलोड कर रखे हैं। शॉर्ट नोट्स हो गए, वीडियो लेक्चर्स हो गए, फ्री गाइडेंस मैं वहाँ पर देता हूँ। तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट मिस्टेक, दैट इज़ ओवर टाइम मैनेजमेंट। तो बच्चे क्या करते हैं कि पूरे दिन अलग-अलग डिफरेंट तरीक़ों से अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि भैया टाइम नहीं बच रहा, पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं मिलता, टाइम निकल जाता है लेक्चर देखने के लिए। तो देखो, टॉपर होता है और एक एवरेज बच्चा होता है, दोनों के पास सेम टाइम होता है, दैट इज़ 24 आवर्स। पर टॉपर उस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ करके और अपना फोकस ज़्यादा करके मैक्सिमम आउटपुट दे पाता है। वहीं एवरेज बच्चा अलग-अलग जगहों पे जाके टाइम वेस्ट कर देता है, फिर उसके पास वो मतलब अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाता उस टाइम का, जो कि टॉपर अच्छे से करता है। तो यही डिफरेंस रहता है टॉपर और एक एवरेज बच्चे के बीच में। देखो, अगर आपको अपना टाइम सेव करना है तो मेरा ये सजेशन है कि जो सोशल मीडिया है उससे थोड़ा दूर रहो। अदरवाइज़ डिलीट ही कर दो यार 1 साल के लिए, तो अपना जी जान सब कुछ झोंक दो इस पेपर के लिए। और अपने दोस्तों को थोड़ा लिमिट कर दो। अगर आपके ज़्यादा दोस्त हैं तो थोड़े कम कर दो। एक मिनिमम 1-2 दोस्त आपके नीट की प्रिपरेशन में सही रहेंगे, मतलब 1-2 दोस्त बहुत है। वो मतलब उनसे बात कर लो, सब चीज़ जो भी आपको शेयर करनी है वो शेयर कर लो। और अपनी प्रिपरेशन, वो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, दोनों मिलके कॉलेज जाएंगे मज़े में। इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और मैंने जो आपको बताया कि आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यूज़र नेम में इस पर यहाँ पर वीडियो पे भी डाल दूँगा। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।